हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल पर मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में अपन बात करेंगे भारत की एक नंबर 1 कंपनी के शेयर के बारे में। यदि आप इस कंपनी के शेयर में अपना थोड़ा बहुत पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो इस कंपनी का शेयर आपके सभी सपनों को पूरा करने में आपका साथ देगा। फ्रेंड्स, वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन आपको शुरू से एंड तक पूरा वीडियो देखना है, क्योंकि यह एक वीडियो आपकी जिंदगी बदल सकता है। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, दोस्तों और अपने रिश्तेदारों के साथ में भी इसको शेयर करना ताकि वो भी इसका फायदा ले सके। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना ताकि ऐसे ही शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। तो चलो दोस्तों, इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको इस कंपनी की बेसिक जानकारी दे देता हूं। कंपनी का नाम है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। काफी जाना पहचाना नाम है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड इज एन इंडियन कंग्लोमेरेट होल्डिंग कंपनी हेडक्वार्टर इन मुंबई, महाराष्ट्र, इंडिया। Reliance owns business across India, engage in energy, petrochemicals, textiles, natural resources, retail and telecommunications. Reliance is one of the most profitable company in India, the largest publicly traded company in India by market capitalization and the second largest company in India as measured by revenue after the government controlled Indian Oil Corporation on 18 October 2007. Reliance Industries become the first Indian company to breach $125 billion market capitalization. इस कंपनी का करंट में जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो 8,72,000 करोड़ रुपए का है। बात करें कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी के बारे में, रिलायंस जियो, रिलायंस रिटेल नेटवर्क 18, रिलायंस पेट्रोलियम, जियो सावन लाइफ और हेथवे एंड डेन नेटवर्क, ये सब इस कंपनी की सब्सिडरीज कंपनी है। कंपनी के फाउंडर के बारे में आप सब जानते ही हैं, मिस्टर धीरूभाई अंबानी ने इस कंपनी की स्थापना की थी और मिस्टर मुकेश अंबानी इस कंपनी के चेयरमैन एंड एमडी है। कंपनी के बारे में बेसिक जानकारी यहां मैंने आपको दे दी है कि कंपनी कब बनी थी और क्या क्या काम कंपनी कर रही है। अब इस कंपनी के जो क्वार्टर 4 के नतीजे आए अभी 4-5 दिन पहले, उसकी डिटेल मैं आपके सामने लगाऊंगा। वहां से अपन उसके क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल चेक करेंगे। वहां से अपने को इस कंपनी का पावर पता चलेगा। वहीं से अपने को पता चलेगा कि कंपनी कितनी क्या सेल्स कर पा रही है, कितना क्या मुनाफा ये कंपनी कमा पा रही है। मतलब कहने का ये कि कंपनी का एक बेस का पता अपने को वहां से चल जाएगा। तो फ्रेंड्स, कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स, इसके जो फाइनेंशियल रिजल्ट्स है उसकी डिटेल आपके सामने आ चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के बारे में अपन बात कर रहे हैं और इस कंपनी का एक शेयर 1363 रुपए के आसपास मिल जाएगा। पिछले 4-5 दिनों से इसमें अच्छी खासी रैली देखने को मिली है। आज भी 18 रुपए 50 पैसे ये तेज रहा है। 1.5% के आसपास का उछाल आज के दिन इसमें देखने को मिला है। मार्च 19 की ये आप डिटेल देख पा रहे हैं, ये इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2019 के क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल है। और इसके जस्ट पास में मार्च 2018 वाली आपको ये जो डिटेल दिखाई दे रही है, ये इस कंपनी के फाइनेंशियल ईयर 2018 के क्वार्टर 4 के नतीजों की डिटेल है। तो ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर नतीजों की डिटेल मैंने आपके सामने लगाई है। यहां से अपन इनको कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले हैं कितना क्या चेंजेस सेल्स में हुआ है और कितना क्या चेंजेस प्रॉफिट में आया है। तो नेट सेल्स की बात कर लेते हैं और कंपनी के सेल्स देखकर ही आपने अंदाजा लगा लिया होगा कि बहुत ही बड़ी कंपनी है। इस कंपनी की मार्च 2018 वाले क्वार्टर में कंपनी के सेल्स थी 1,29,120 करोड़ रुपए की। मार्च 2019 वाले क्वार्टर में बढ़कर के हो गई 1,54,110 करोड़ रुपए की। 19.5% का जंप दिखाई दे रहा है नेट सेल्स में। तो फ्रेंड्स, नेट सेल्स में तो यहां पर अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिल रही है। बात कर लेते हैं नेट प्रॉफिट की। तो मार्च 18 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया था 9,438 करोड़ रुपए का और मार्च 2019 वाले क्वार्टर में इस कंपनी ने प्रॉफिट कमाया है 10,362 करोड़ रुपए का। तो 10% के आसपास का जंप दिखाई दे रहा है नेट प्रॉफिट में। तो फ्रेंड्स, नेट प्रॉफिट में भी यहां पर अच्छा खासा इंक्रीमेंटल दिखाई दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अदर इनकम जो होती है वो कंपनी को यहां से होती है। मार्च 18 के क्वार्टर में ऑपरेटिंग प्रॉफिट था 18,477 करोड़ का और मार्च 19 के क्वार्टर में बढ़कर के हो गया 20,832 करोड़ रुपए का। 12.5% से भी ज्यादा का जंप दिखाई दे रहा है यहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट में। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन की बात कर लेते हैं। मार्च 18 के क्वार्टर में मार्जिन था 14.31% का और मार्च 19 के क्वार्टर में घट करके रह गया 13.52% का। तो आधे परसेंट से भी ज्यादा की गिरावट दिखाई दे रही है ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन में। तो फ्रेंड्स, ये अपन ने बात करी है इसके ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर क्वार्टर 4 के नतीजों की। इसके अभी जो 4-5 दिन पहले क्वार्टर 4 के नतीजे आए हैं उन पर अपन ने बात कर ली है। ईयर ऑन ईयर बेसिस के आधार पर अपन ने इनको कंपेयर करके देखा है और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार नतीजे इस कंपनी ने यहां पर पेश किए हैं। कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। यदि आप इस कंपनी के पिछले 10-12 क्वार्टर के नतीजों की डिटेल उठा करके देखेंगे तो आपको ऐसे ही नेट सेल्स में भी अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिलेगी।
मिलेगी और नेट प्रॉफिट में भी अच्छा खासा इंक्रीमेंटल आपको दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, कंपनी के फाइनेंशियल रिजल्ट्स में कहीं भी कोई दिक्कत नजर नहीं आ रही है। अब इस कंपनी के वैल्यूएशन की डिटेल में आपके सामने लगा रहा हूं। वैल्यूएशन पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर किसी कंपनी का वैल्यूएशन अच्छा है तो उस कंपनी के शेयर में पैसा इन्वेस्ट करना अच्छा माना जाता है। तो इसके वैल्यूएशन की डिटेल आपके सामने लगा रहा हूं। फ्रेंड्स, कंपनी का वैल्यूएशन आपके सामने है, ध्यान से आपको इसको देखना है, अच्छे से समझना है। सबसे पहले अपन बात करेंगे पी रेशियो की। इसके जो प्राइस अर्निंग रेशियो है उसकी बात कर लेते हैं, और इसका जो पी रेशियो है वह 21.53 का है। तो बहुत ही बढ़िया पी पर अभी ये ट्रेड हो रहा है। और पी रेशियो कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया है। अगर शेयर प्राइस को अगर आप डिवाइड करेंगे ईपीएस से, शेयर प्राइस को जब आप डिवाइड करते हैं ईपीएस से, अर्निंग पर शेयर से, तो इसका पी रेशियो निकलता है। और ईपीएस कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बताया है। अगर आप कंपनी की अर्निंग्स को डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ शेयर से तो इसका ईपीएस निकल करके आएगा, और शेयर प्राइस को डिवाइड करेंगे ईपीएस से तो इसका पी रेशियो निकल करके आएगा। तो बहुत ही बढ़िया पी पर अभी ये ट्रेड हो रहा है। 21.53 का इसका पी रेशियो है। प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो की बात कर लेते हैं, 2.20 का है। और ईबीआईटी, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, इसका 16.61 का। ईबिटा है इसका 12.46 का। कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो की भी बात कर लेते हैं, 1.80 का है। और सेल्स ग्रोथ रेशियो जो है वो है 1.84 का। और पीजी, प्राइस अर्निंग ग्रोथ रेशियो है 1.75 का। और डिविडेंड यील्ड रेशियो जो है वो है 0.45% का। और डिविडेंड यील्ड रेशियो कैसे निकलता है ये भी मैंने आपको बताया है। डिविडेंड को जब आप डिवाइड करेंगे करंट मार्केट प्राइस से, करंट सीएमपी से अगर आप डिवाइड करते हैं तो इसका डिविडेंड यील्ड रेशियो निकल करके आएगा जो कि 0.45% का है। आरओसी जो लेटेस्ट है इसका, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, वो 10.85% का है। और आरओई जो लेटेस्ट है, रिटर्न ऑन इक्विटी, वो इसका है 10.23% का। बहुत ही बढ़िया। यहाँ आरओई में इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों शामिल होते हैं, इक्विटी प्लस डेब्ट, ठीक है, इक्विटी प्लस डेब्ट दोनों शामिल होते हैं। तो जो कि इसका 10.23% का इसका आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी है। अब इस कंपनी का जो शेयर प्राइस है 1363 रुपए 85 पैसे का, वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है वो भी अपन चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में। ये इंडिकेटर ऐसे बोल रहा है कि अगर यह 928 रुपए से ऊपर ट्रेड होगा तो हम इसको डालेंगे वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में। तो अभी ये ट्रेड हो रहा है 1363 रुपए के आसपास, इसलिए ये वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में है। और फ्रेंड्स, ये हमेशा से ही अपने हाई के आसपास ही ट्रेड होता रहता है, लगातार इसमें तेजी बनती हुई अपने को नजर आएगी, इसलिए ये हमेशा वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में ही रहता है। एक्सपेंसिव में कब होगा? जब यह 713 रुपए से 914 रुपए के बीच में ट्रेड होगा तो ये एक्सपेंसिव कैटेगरी में माना जाएगा। फिर में माना जाएगा जब यह 256 रुपए से 699 रुपए के बीच में ट्रेड होगा। अट्रैक्टिव माना जाएगा जब यह 161 रुपए से 242 रुपए के बीच में ट्रेड होगा। और वेरी अट्रैक्टिव होगा जब यह 148 रुपए से नीचे ट्रेड होगा। लेकिन अभी यह यहां 928 रुपए से ऊपर ट्रेड हो रहा है 1363 रुपए 85 पैसे पर, इसलिए यह अभी वेरी एक्सपेंसिव कैटेगरी में है। तो फ्रेंड्स, कंपनी का वैल्यूएशन बहुत ही शानदार नजर आ रहा है। कंपनी के वैल्यूएशन में कोई दिक्कत यहां पर नजर नहीं आ रही है। अब इस कंपनी का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो मैं आपके सामने लगा रहा हूं, उस पर बात करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फ्रेंड्स, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न आपके सामने आ चुका है, और इस कंपनी में सबसे ज्यादा जो शेयर होल्डिंग है वो है प्रमोटर्स के पास में। 47.27% के शेयर होल्डिंग प्रमोटर्स के पास में, मेजोरिटी शेयर होल्डर्स प्रमोटर्स। और एक पॉजिटिव पॉइंट जो नजर आ रहा है वो ये वाला कि कंपनी के प्रमोटर्स ने यहां पर एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। ये अच्छी बात है। और मैंने आपको हर एक वीडियो में बताया कि अगर आप किसी भी कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपको ये वाली चीज जरूर से चेक करनी चाहिए कि कहीं कंपनी के प्रमोटर्स ने शेयर तो गिरवी नहीं रख रखे हैं। तो इस कंपनी के प्रमोटर्स ने यहां पर एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा है। बात करें एफआईआई की, 24.39% के शेयर होल्डिंग है एफआईआई के पास में। और टोटल यहां पर इस कंपनी में 1198 एफआईआई ने इस कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है। परसेंटेज में इनके शेयर होल्डिंग है 24.39% की। बात करें नॉन इंस्टीट्यूशंस की, 16.29% के शेयर होल्डिंग नॉन इंस्टीट्यूशंस के पास में। इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लेते हैं, इंश्योरेंस के पास में 7.34% के शेयर होल्डिंग। और बात करें म्यूचुअल फंड की, 4.48% के शेयर होल्डिंग है म्यूचुअल फंड के पास में। और म्यूचुअल फंड की 93 स्कीम्स ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, बहुत ही बढ़िया। और परसेंटेज में इनके शेयर होल्डिंग है 4.48% की। अदर की बात करें, 0.19% के शेयर होल्डिंग है अदर के पास में। और अगर आप नजर डालेंगे यहां पर तो आपको नजर आएगा कि इस कंपनी में एलआईसी भी इन्वेस्टेड है। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने भी इस कंपनी में अपना पैसा लगा रखा है। 6.81% के शेयर होल्डिंग है यहां पर एलआईसी के पास में। और बात करें इंडिविजुअल इन्वेस्टर के बारे में तो यहां इंडिविजुअल इन्वेस्टर ने 8.99 लगभग 9% के शेयर होल्डिंग है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के पास में। तो फ्रेंड्स, कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत ही शानदार यहां पर नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा शेयर होल्डिंग है प्रमोटर्स के पास में। कंपनी के प्रमोटर्स ने एक भी शेयर गिरवी नहीं रख रखा। म्यूचुअल फंड की 93
मनी स्कीम्स ने इस कंपनी में अपना पैसा इन्वेस्ट कर रखा है, और FII ने 1198 FII इस कंपनी में इन्वेस्टेड है, और LIC भी इस कंपनी में इन्वेस्टेड है। तो बहुत ही जबरदस्त इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहां पर देखने को मिल रहा है। अब इस कंपनी का आज के दिन NSE पे जो कारोबार हुआ है उसकी डिटेल में आपके सामने लगा रहा हूं, वो चेक करना भी बहुत ही ज्यादा जरूरी है। वहां से अपन इसके 52 वीक के हाई और लो को भी चेक करेंगे, और आज की जो डिटेल है वो चेक करेंगे और देखेंगे कि आज कितने क्या लोगों ने इसमें माल उठाया है। तो चलते हैं सीधे ही NSE की वेबसाइट पर। फ्रेंड्स, NSE की वेबसाइट पर अपन यहां आ चुके हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के आज के कारोबार की डिटेल मैंने आपके सामने लगा दी है। आज डेट है 23 अप्रैल 2019 और ट्यूसडे का दिन है। आज के दिन इसने क्लोजिंग दी है 1363 रुपये 85 पैसे पर। प्रीवियस क्लोज था इसका 1345 रुपये 35 पैसे का। मॉर्निंग में थोड़ी सी तेजी के साथ में ओपन हुआ 1348 रुपये पर। दिन का लो इसका है 1346 रुपये का, और दिन का जो इसने हाई बनाया है वो है 1373 रुपये का। 27 से 28 रुपये का मोमेंटम आज के दिन इसमें देखने को मिला है। लास्ट ट्रेडेड प्राइस आप यहां पर देख सकते हैं 1364 रुपये 65 पैसे का। 19 रुपये 30 पैसे की तेजी दिखाई दे रही है। लगभग 1.5% का उछाल दिखाई दे रहा है। आज की डिलीवरी पोजीशन चेक कर लेते हैं। आज के कारोबार की डिलीवरी पोजीशन आपके सामने है। क्वांटिटी टोटल ट्रेड हुई आज के दिन इसमें 90,55,300 शेयर्स की, उसमें से जो डिलीवरी उठी है वो है 26,87,211 शेयर्स की। परसेंटेज ऑफ डिलीवरी की बात करें 29.68% की, लगभग 30% के आसपास की डिलीवरी देखने को मिल रही है। तो लोगों ने यहां माल तो उठाया है। 52 वीक का हाई और लो भी चेक कर लेते हैं। 52 वीक का लो इसने बनाया था 30 मई 2018 को, लगभग एक साल पहले 906 रुपये 60 पैसे का, और 52 वीक का जो हाई है वो इसने इसी महीने में बनाया है 1406 रुपये 80 पैसे का। अभी यह है एक शेयर मिल रहा है 1363 रुपये 85 पैसे के आसपास। तो आप देख सकते हैं अपने हाई के आसपास ही ट्रेड हो रहा है, और इसका जो मार्केट कैप है वो 8,72,000 करोड़ रुपए का है। तो ये अपन ने बात कर ली NSE पे इसके होने वाले कारोबार के बारे में। अब इसके चार्ट की डिटेल में आपके सामने लगा रहा हूं। इसके चार्ट को अपन देखते हैं, समझते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं। तो चलते हैं सीधे ही रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चार्ट की ओर। फ्रेंड्स, रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का चार्ट यहां मैंने आपके सामने लगा दिया है। इस चार्ट को आपको अच्छे से देखना है, ध्यान से समझना है। इस चार्ट पर आपको जो भी कैंडल दिखाई दे रही है सब 1 मंथ की कैंडल है। तो अपन अपनी बात की शुरुआत करेंगे इस कैंडल से। यहां पर ये आपको जो रेड वाली कैंडल दिखाई दे रही है, इस कैंडल की डिटेल यहां मैं आपके सामने लिख रहा हूं। ये कैंडल है जून 2012 के कारोबार की, और जून 2012 में इसने लो बनाया था 336 रुपये 70 पैसे का। कहने का मतलब ये रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर जून 2012 में 336 रुपये के आसपास ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद से इसमें लगातार तेजी रही, और मई 2014 की ये आप कैंडल देख पा रहे हैं, और मई 2014 में इसने हाई बनाया यहां पर 572 रुपये 60 पैसे का। ठीक है, उसके बाद वापस से इसमें गिरावट देखने को मिली, और यहां पर आप ये रेड वाली कैंडल देख पा रहे हैं। ये कैंडल है यहां नवंबर 2016 के कारोबार की, और इसकी डिटेल भी यहां मैं आपके सामने लिख रहा हूं ताकि आपको हर एक चीज आसानी से समझ में आ सके। इस टाइम इसने लो बनाया था, इस महीने में इसने लो बनाया था 465 रुपए का। ठीक है, कहने का मतलब ये कि नवंबर 2016 में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का एक शेयर 500 रुपए से नीचे ट्रेड हुआ करता था। उसके बाद अगले महीने में यहां पर आप देख सकते हैं दिसंबर 2016 में इसमें एक हैमर टाइप की कैंडल बनी, और उसके बाद से इसमें लगातार तेजी रही है, और आप देख सकते हैं लगातार ये ऊपर की तरफ दौड़ रहा है। और आपको ये वाली जो कैंडल दिखाई दे रही है ये इसी महीने के कारोबार की कैंडल है, अप्रैल 2019। ठीक है, और इसकी डिटेल भी यहां मैं आपके सामने लिख देता हूं। इसने हाई बनाया है इस महीने में 1406 रुपये 60 पैसे का, जो कि इसका ऑल टाइम हाई भी है। लो बनाया था इस महीने में इसने 1251 रुपए के आसपास का, और अभी जो इसका करंट मार्केट प्राइस है वो 1363 रुपए का है। तो अभी इस कंपनी का एक शेयर 1363 रुपए के आसपास मिल रहा है। तो फ्रेंड्स, बहुत ही सुंदर चार्ट इसका देखने को मिल रहा है, और आप देख सकते हैं इस चार्ट पर यहां से इसमें लगातार तेजी देखने को मिल रही है। नवंबर 2016 में इस कंपनी का एक शेयर 500 रुपए से नीचे ट्रेड हुआ करता था, जो कि अभी 1400 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। तो फ्रेंड्स, कंपनी बहुत अच्छी है, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनी है, और अपनी इंडस्ट्री और भारत की नंबर 1 कंपनी है। कंपनी रोज नए नए बिजनेस में भी अपना हाथ आजमा रही है, और बड़े बड़े दिग्गज ब्रोकरेज हाउसेज भी इस कंपनी को बाई करने के लिए बोल रहे हैं, और ब्रोकरेज हाउसेज ने इस कंपनी के टारगेट को भी बढ़ा दिया है। तो फ्रेंड्स, यदि आप इस कंपनी के शेयर्स को बाई करके अपने पोर्टफोलियो में ऐड करते हैं तो यह कंपनी 5 से 6 साल में आपके पैसों को 10 गुना से भी ज्यादा करने का दम रखती है। बस आपको नजरिया थोड़ा सा लंबा रख के इसमें खरीदारी करनी है, और आप चाहे तो इस लेवल पर भी खरीदारी कर सकते हैं, या फिर इलेक्शन कंप्लीट होने तक का इंतजार कर सकते हैं, क्योंकि इलेक्शन के टाइम में मार्केट में काफी वोलेटाइल रहेगा मार्केट, जिससे कि आपको इसमें गिरावट में खरीदारी करने के मौके भी मिल सकते हैं। हम तो जब यह 1000 रुपए का था तब से हम आपको इसमें बाई करने के
लिए बोल रहे हैं। और आप देख सकते हैं लगातार इसमें तेजी देखने को मिल रही है, लगातार ये ऊपर की तरफ दौड़ रहा है, रोज नई हाई बना रहा है। तो फ्रेंड्स ये एक वीडियो था रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के शेयर के ऊपर। अगर हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो और दी गई जानकारी आपको थोड़ी सी भी पसंद आई है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और अगर आपने अभी तक मार्केट स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसके पास बने बेल आइकॉन पर भी क्लिक कर ले, ताकि शेयर मार्केट से रिलेटेड वीडियो आपको हमेशा मिलते रहे। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, बहुत सारा पैसा यहां से बनाते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।